एक और वीडियो में आपको मैं वेलकम करता हूं। और जिस तरह से आपको पता है कि थंबनेल पे आपने देख लिया कि आज हमारी कौन सी वीडियो की अनबॉक्स करने वाले हैं। तो आज हमारा राउटर है, जिस तरह से मतलब कि ज़्यादा लंबी नहीं खींचते कि क्या है क्या नहीं है, सीधा हम अपने राउटर पर आते हैं। तो ये हमारा रहा राउटर है भाई TP-Link 300 Mbps, वैसे ही सब पे लेकर रहता है, कोई नई बात नहीं है। 4-in-1 यहाँ पे दिया जाता है। 4-in-1 देखते हैं आगे कि 4-in-1 में है क्या क्या। वायरलेस एंड राउटर TLWR890N तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है आजकल ये राउटर। और इसकी प्राइस टैग क्या है, कहाँ से मिल जाएगा, कितने का मिल जाएगा, हाई प्राइस है, लो प्राइस है, सब कुछ आज बताएंगे आपको, मतलब बताऊंगा आज इस वीडियो में। सबसे पहले आज फिर मुझे भूल चुका है कि मैं से किस तरह से इसको ओपन करूं। अपनी कीज से ही ओपन कर लो भाई, कीज पकड़ा। तो ये हमारी रहा ये कीज भाई, क्या करें, इसी से ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसका जो साइड पर हम देखें तो कुछ TP-Link की यहाँ पे हमें बहुत सी नई चीज़ें गिवन दी जाती हैं। नई या पुरानी देख लें यार, पुरानी है, नई तो इसमें होने वाली नहीं है। यहाँ पर वायरलेस एंड राउटर TP-Link दोबारा से यहाँ पर उसका मॉडल दिया गया, फीचर्स कुछ दिए गए हैं, स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, पैकेज कंटेंट्स दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। वायरलेस राउटर एक हमारा होना ही है, उसके साथ पावर अडाप्टर है, वहाँ पे RJ45 जो ईथरनेट केबल है वो साथ दी जाती है। साथ में क्विक इंस्टॉलेशन गाइड जो कि हमें ज़रूरत नहीं है वो भी दी जाती है क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है। बैक पे अगर हम देखें तो बैक पे हमारे यहाँ पर एवरीडे वाईफाई, मतलब ये सब वो चीज़ें दी गई हैं जो कि सबको पता है, ज़्यादा बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसी के साइड पे अगर हम देखें तो रिलायबल नेटवर्क कनेक्शन वगैरह यहाँ पे हमें दिया गया है कि इस राउटर में कितनी पोर्ट्स होने वाली हैं और क्या क्या यहाँ पे दिया गया। लैन पोर्ट, वैन पोर्ट, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या गेमिंग कंट्रोल डेस्कटॉप पे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी दूसरी साइड पे अगर हम देखें, यहाँ पे दोबारा इसका मॉडल दिया गया, मॉडल के साथ यहाँ पे इजी सेटअप यूज़ दिया गया है। साथ में ही हमें बताया गया है कि हमारी इसकी एप्लीकेशन जो है वो ऐप स्टोर पे, गूगल ऐप स्टोर पे और साथ में प्ले स्टोर पे जो कि एंड्रॉयड के लिए यूज़ किया जाता है उसके लिए वो वहाँ पर अवेलेबल है। नीचे यहाँ पे देखें तो नीचे हमें यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस दी जाती हैं। तो हर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश के अलावा आपको कुछ समझ आती नहीं है कि क्या है। तो अब इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम इसको सिंपल इज दैट ओपन करते हैं और इस बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। इस बॉक्स को हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अंडों वाला बॉक्स इसको मैं कहता हूँ क्योंकि यहाँ इसमें ज़्यादातर अंडे आते हैं। तो यहाँ पर इसको हम अपने राउटर को निकालते हैं। इसमें एक सिंगल एंटीना भी आता है जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं इसमें सिंगल एंटीना यूज़ करूँ, आज तक मुझे कोई कंप्लेन इसमें नहीं आई, इसलिए मैं रिकमेंडेशन में भी ये चीज़ आपको कहता हूँ भाई काफ़ी अच्छी है। यूज़र मैनुअल कुछ यहाँ पे गिवन दी जाती है, जिसको नहीं पता वो यहाँ पे पढ़ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक ईथरनेट केबल दी जाती है। अगर ईथरनेट केबल की बात करूँ, क्योंकि PTCell का राउटर भी मेरे पास था जब मैं लेके आया था, उसके साथ भी मुझे ईथरनेट मिली थी। कंपेयर टू PTCell वायर मेरे ख्याल से ये थोड़ी लो क्वालिटी की है। PTCell वाले केबल देते हैं आपको यार क्या ज़बरदस्त क्वालिटी और फैंटास्टिक क्वालिटी की कह सकते हैं। और हमें यहाँ पे हमारा अडॉप्टर मिलता है और ये किसी काम का नहीं है। तो हमारा अडॉप्टर है यहाँ पर, काफ़ी तगड़ा अडॉप्टर इन्होंने इस बार दिया यार। अडॉप्टर में काफ़ी इन्होंने चेंजिंग्स की हैं। 3 पोर्ट वाला आ रहा है जो कि काफ़ी मुश्किलात होंगी हमें अपना अडॉप्टर लगाने में। सिंगल वाला जो डबल वाला आता है वो छोटा अडॉप्टर बस लगा दो तो चल जाता है। तो ये कितने वोल्ट का चार्जर है भाई, 9 वोल्ट का हमें अडॉप्टर दिया। मेरे ख्याल से TP-Link को ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, जो सिंपल सीधा आ रहा था बेस्ट था वो। क्योंकि स्विचेस जो घरों के होते हैं ना वो ज़्यादातर 2 पोर्ट्स होते हैं, 3 पोर्ट्स में नहीं होता, क्योंकि हम दीवारों पे लगा रहे होते हैं कि दीवारों के साथ जो स्विचेस हमारे होते हैं उनमें आपको पता है कि 2 पोर्ट वाला जो होता है वही हमारे पास स्विच होता है। तो 3 वाला इन्होंने खैर एक्स्ट्रा में साथ वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हमारी कुछ एसेसरीज़ हैं जो कि TP-Link में आती हैं। तो राउटर में हमें यहाँ पर 2 एंटीना दी जाती है और 2 आजकल वैसे ही आम चल रही है। इसमें मेरे पास 1 एंटीना राउटर अवेलेबल है, मतलब मेरे पास मौजूद है, वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल से मैं TP-Link यूज़ कर रहा हूँ। आज तक उसने मुझे कभी कोई कंप्लेन नहीं दी और स्पीड के लिहाज से भी कभी उसमें ऐसी कोई गड़बड़ नहीं आई जिसकी वजह से मैं कह सकूँ भाई TP-Link ना लें। मेरे पास कोई एक वजह नहीं है आपको बताने की कि ये ना लें, हज़ारों वजह में से एक वजह ही आपको बता दूं कि यार 4 साल से मैं TP-Link का 1 एंटीना राउटर यूज़ करूँ और आज तक इसने मुझे कोई मसाइल नहीं दिया। हो सके आगे भी ये TP-Link वाले ऐसे ही अपनी प्रोडक्ट्स को ज़बरदस्त
ओके रखे हैं। तो बैक पे अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 पोर्ट्स हमें दी जाती हैं और साथ में एक वैन ली जाती है। तो 4 पोर्ट्स मतलब एक्स्ट्रा इसलिए दी जाती हैं कि आप किसी और को कनेक्शन वगैरह देना चाहो, या फिर अपने ही घर में एक पीस यहाँ पर रख दे, दूसरा अपने यहाँ पे रखे, वन लैन से आप कनेक्शन देना चाहो उसको, तो यहाँ से आप कनेक्शन ले सकते हो। यहाँ पर वैन है जिससे आप मेन तार जो आपकी इथरनेट इंटरनेट जहाँ से आपको देगा वो ये है। साथ में अडाप्टर है आपका, इजीली आप इसको लगा सकते हैं जिससे आप इसको कनेक्शन देंगे। यहाँ पर रीसेट बटन भी अवेलेबल है, क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, लोगों को नहीं भी पता होता, जो न्यू देख रहे होते हैं, जो पुराने वो तो समझ सकते हैं कि रीसेट का क्या मतलब है। 10 सेकंड तक आप दबाएंगे, लाइट्स यहाँ पर ओपन होगी एंड सब दोबारा रीसेट हो जाएगा। तो एक नई चीज़ इसमें टीपी लिंक वालों ने ये इंक्लूड किया है कि पुराने टीपी लिंक भी अगर देखें तो वहाँ पर यहाँ पर इस लोकेशन पे हमें काफ़ी ज़्यादा लाइट्स दी जाती हैं, सिस्टम सेटिंग्स, लैन, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, सब पोर्ट्स की अलग अलग यहाँ पे लाइन दी जाती है। जबकि इस मॉडल में हमें एक ही इथरनेट की पोर्ट दी जाती है जिससे हम कनेक्शन लेते हैं, और यहाँ पे हमारा वाईफाई चल रहा है और इंटरनेट की दरमियान में हमें पोर्ट वो लाइट दी जाती है। उसके अलावा और कोई भी लाइट हमें यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जाती। मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ नया यहाँ पर फंक्शंस वगैरह इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। बैक पे अगर देखें तो टीपी लिंक का वही 9 वोल्ट का चार्जर का बता रहे हैं कितने वोल्ट कर सके, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, एक्सेस आप कहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पे गिवन दिया जाता है जो कि सेटिंग में हमारे यहाँ पर आता है, पासवर्ड पिन सब कुछ यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो मुझे बता दीजिएगा कि क्या आपको सेटिंग्स का इसका बताऊँ कि किस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप कोई ट्यूटोरियल वगैरह देख लें। यूट्यूब पे काफ़ी ट्यूटोरियल पढ़े हैं, अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं बता दूं आपको, तो आपको बता दूंगा मैं। अब इसकी प्राइस टैग की बात करते हैं कि इसकी प्राइस टैग मार्केट में अभी क्या मिल रही है। तो मार्केट में ये 5000 का भी बिक रहा है, 4500 का भी बिक रहा है, 4000 का भी बिक रहा है, 35, 3000 के आसपास भी बिक रहा है। तो ये कि आपको कोई जानने पहचानने वाला आपको 3000 से लेस भी मैं भी दे दें, लेकिन ये कि मार्केट वैल्यू से आपके कोई जानने वाला जो हो, बहुत क्लोज हो, आपको 3000 का ये दे देगा। बट अगर आप लोकल परचेज करते हैं जिसको आप नहीं जानते, वो आपको 4000, 3800 के आसपास ही ये मार्केट में देगा। तो ये कि चीज़ अच्छी है भाई, रिकमेंडेशन भी आपको करूँ कि ये चीज़ आप ले सकते हैं। इसमें 3 एंटीना वाला भी एक आता है, मतलब डिफरेंट क्वालिटी। और पाकिस्तान में आजकल जो हालात हैं आपको पता ही है कि हर चीज़ को दुगनी प्राइस में बिक रहा है। तो जब मैंने अपने सिंगल एंटीना वाला लिया था, आई थिंक सो मैंने 1200 का लिया था, और वो सिंगल एंटीना वाला अब 25 क्रॉस कर चुका है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इसकी फिर तो डबल एंटीना है, प्राइस क्या होगी। बाय द वे इसकी रेंज यहाँ पर मेंशन कहीं नहीं देखी मैंने, तो रेंज इसकी मैं देख लेता हूँ। रेंज यहाँ पे कहीं भी इसकी मेंशन नहीं है। एक और न्यू फीचर जिसमें इन्होंने ऐड किया, IPTV जो है, स्ट्रीमिंग वगैरह जो होती है वो इन्होंने ऐड की है। तो ये एक न्यू फीचर इसमें इन्होंने ऐड किया है। और रेंज वगैरह इसकी कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिल रही कि इसकी रेंज कितनी है, या फिर होगी, मेरी नज़रों पे नहीं आ रही। तो बाय द वे ये चीज़ थी। प्राइस टैग आपको बता चुका हूँ, और इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ये चीज़ लेनी है तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी हद तक ये आपको रिलायबल चीज़ आपके लिए है, क्योंकि ये आपको तंग नहीं करती, चलती रहती है, कोई मसला मसाइल आपको नहीं देती ये चीज़। और मेरे ख़्याल से ये चीज़ बेस्ट ऑफ बेस्ट है। प्राइस टैग थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन ये कि बेहतरीन चीज़ है, मसला परेशानी आपको नहीं देगी। तो अब बहुत सी चीज़ें मैंने आपको क्लियर आउट कर दी होंगी, जो रह गई हैं कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये टेक केयर, गुड बाय।